हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड यूनिट कंटिन्यू करेंगे। पिछले यूनिट में हमने सामवेद के संगीत के बारे में बताया था। सामवेद के गान ग्रंथ, जिनमें दो मूल हैं तथा बाद के अन्य विकृत हैं, उनके नाम ग्रामगेय गान, आरण्यक गान, एहगान और अध्यगान है। हम देखेंगे पहले ग्रामगेय गान। इसके लिए वे गान तथा प्रकृति गान संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है द्वितीय। आरण्य ज्ञान के अंतर्गत सिखाने के कारण इसके लिए वे गान संज्ञा प्राप्य है। नेक्स्ट है आरण्यक गान। इसका संबंध पूर्वाधिक ग्रंथ के 6 अर्थात अंतिम अध्याय से है। साम के साथ मूल गानों में अर्क, द्वंद्ववत, शुक्रिया तथा महासमनी का भाव आरण्यक के गान में होता है। इसी गान के लिए रहस्य तथा रहस्य गान की संज्ञाएं हैं। संभवतः इन गानों का स्वरूप अन्य संगीत स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है और ग्रामगेय के परिमार्जिक एवं परिष्कृत रूप से सर्वथा अलग रहा है। ग्रामीण तथा नगर संगीत के मध्य जो अंतर होता है, उसी की कल्पना ग्रामगेय तथा आरण्यक के गान के बीच की जा सकती है। यद्यपि ग्रामगेय तथा आरण्यक के दोनों मूलभूत गान हैं, तथापि दोनों ही अपनी अपनी अलग अलग गायन शैलियों से भिन्न हो जाते हैं। आरण्यक के संगीत की अपेक्षा ग्राम संगीत परिष्कार की दृष्टि से कुछ उन्नत रहा हो तो आश्चर्य नहीं। ग्रामगेय तथा आरण्यक के दोनों की प्रकृति गान है। एह तथा अद्य नामक अन्य दो प्रकार इन्हीं दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट है एहगान तथा अध्यगान। इन दोनों गान प्रकारों का आधार ऊपर बताए गए ग्रामगेय गान और आरण्यक के गान हैं। ग्रामगेय पर आधारित गान परिवर्तित रूप में एह ग्रंथ में उपलब्ध है। आरण्यक के गान में परिवर्तित करके एह ज्ञान की रचना की गई। एह का अर्थ है तर्क करना या कल्पना करना। इस व्युत्पत्ति के अनुसार एह तथा अद्य ज्ञान गायकों की कल्पना एवं स्वतंत्र प्रतिभा पर आधारित रहा हो, ऐसी कल्पना की जा सकती है। सामगान के प्रत्यक्ष गान का स्वरूप दो प्रकार से रहा है। पहला स्वरूप, दूसरा रूपांतर। पहले हम देखेंगे स्वरूप। सामगान का प्रथम मूल सामगान को व्यक्त करता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आधुनिक संगीत की परिभाषा में ये गीत की ऐसी बंदिश है जिसके परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन स्वीकृत नहीं, जो परंपरा का प्रत्यक्ष द्योतक है। नेक्स्ट है रूपांतर। इसमें प्रसंगानुसार प्राचीन बंदिश में परिवर्तन किया जा सकता है। संभवतः यही रूपांतर विधि एह तथा अहम ग्रंथों के लिए आधारभूत रही है। एह तथा अहम दोनों ही गान प्रकारों का अंतर भी स्पष्ट किया जा सकता है कि ग्राम गानों का परिवर्तन एह कल्याण और आरण्यक के गानों का परिवर्तन अहम के नाम से प्रचलित हुआ। सामवेद का गायन उस समय के प्रचलित स्वरों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में किया जाता था। इन्हीं स्वरों से आगे चलकर स्वरों का विकास हुआ, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र तथा अति स्वर नाम दिए गए।
चारों वेदों की रचना के पश्चात उत्तर वैदिक युग में बाह्यंपा, आरण्यक, सूत, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें वेदों में वर्णित विषय को ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। सामवेदों में 3 स्वर क्रमशः द्वितीय विकसित होते हुए वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक 7 स्वरों में परिवर्तित हो गए थे। सामवेद के 3 स्वर, जिन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहा जाता था, वे स्वर कौन से थे, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये आरोहात्मक थे, अतः ग रे सा ये ही थे। कुछ अन्य विद्वान इन्हें रे सा नी बताते हैं। कुछ अन्य विद्वान ऐसे भी हैं जो इनका आरंभ इस प्रकार बताते हैं कि सर्वप्रथम मध्यम स्वर का जन्म हुआ, जिसे अविनाशी और अनादि कहा गया है। मध्यम स्वर की सृष्टि का आदि मध्यम स्वर सृष्टि का आदि स्वर है, जिसकी रचना आकाश तथा वरुण देवता ने की है। इसके पश्चात इससे ऊंचा पंचम है। इन 2 स्वरों के बाद सा स्वर अस्तित्व में आया। इस प्रकार म प सा इस क्रम से स्वर विकसित हुए, जिन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहा गया। कालांतर में इन्हीं से अन्य स्वरों का विकास हुआ। स्मृति तथा सूत्र ग्रंथों में संगीत। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से स्मृति ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों में समाज की शासन व्यवस्था, रहन सहन, राजा प्रजा के कर्तव्य आदि का विवरण है। इनमें एक आदर्श समाज की व्यवस्था की गई है। इसी कारण इन्हें मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों की रचना में मनु का आधार लिया गया है। मनु स्मृति का आधार लिया गया है। स्मृति ग्रंथों में संगीत से संबंधित मान्यताएं कुछ विचित्र सी हैं। इनमें एक ओर तो सामगान को मुक्तिदाता बताया गया है तथा दूसरी ओर सामवेद का संबंध पितरों से बताकर उसे अपावन कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में किसी विशिष्ट वैदिक संप्रदाय की मान्यता सामवेद को अपवित्र मानने की रही और उसी से प्रभावित होकर स्मृतिकारों ने भी उसे अपावन कहा है। मनुस्मृति में एक स्थान पर लिखा है कि ऋग्वेद के अधिष्ठाता देवतागण, यजुर्वेद के मानव तथा सामवेद का संबंध पितृगणों से है। ऋग्वेद के अधिष्ठाता देवतागण, यजुर्वेद के मानव तथा सामवेद का संबंध पितृगणों से है, अतः इसकी ध्वनि अपावन है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की स्मृति में वीणा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ने पर अध्ययन करने को कहा गया है। इसी प्रकार से गौतम स्मृति में भी वेणु, वीणा, मृदंग आदि की स्मृति सुनने पर अध्ययन स्थगित करने को कहा है। इसी प्रकार से लगभग सभी महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथों में सामवेद अथवा संगीत की ध्वनि सुनने पर अध्ययन स्थगित करने को कहा है। इसका कारण संभवतः यही हो सकता है कि सामवेद की ध्वनि संगीत में है, अतः उसके श्रवण से ही विद्यार्थियों का चित्र उसमें रम जाना अत्यंत स्वाभाविक है। स्मृति ग्रंथों में जहाँ एक तरफ सामवेद को अपावन बताया गया है, वहाँ दूसरी ओर उसके गान की विलक्षण महिमा भी बताई गई है तथा उसके गायक को मोक्ष का अधिकारी कहा है। धार्मिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला यह संगीत अलौकिक तथा अत्यंत आदरणीय स्थान समाज संगीत का
अलौकिक तथा अत्यंत आदरणीय स्थान समाज में रहा होगा। इसीलिए याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है कि श्रुति, जाति, ताल, वीणा आदि इन तत्वों का निरंतर अनुसंधान करने वाला व्यक्ति सहज ही एकाग्रचित होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। मनु ने धर्म निर्णय के लिए जिन 10 अथवा कम से कम 3 विद्वानों की आवश्यकता बताई है, उसमें सामदेव वेदता का स्थान अनिवार्य है। संगीत लौकिक कला के रूप में भी प्रचलित था, जिसका उपयोग मनोरंजनार्थ होता था। मनु स्मृति में लिखा है कि राजा के शयन तथा प्रबोधन के समय चतुर्विध वादन होता था तथा अपने दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त होने के पश्चात राजा संगीत गोष्ठी में कुछ समय बिताता था। संगीत का व्यवसाय करने वाली अनेक जातियां उस समय समाज में थीं, किंतु उनका स्थान समाज में है समझा जाता था। वे जातियां चारण, कुशी, लव्य, नट आदि कहलाती थीं, जो स्थान स्थान पर भ्रमण करके अपनी कला के द्वारा जीविकोपार्जन करती थीं। नट के लिए भरत शब्द का प्रयोग भी किया जाता था। मनु और याज्ञवल्क्य ने नृत्य, गान तथा वादन को जनोरचित व्यवसाय कहा है। वैदिक ब्राह्मण के लिए तो गायक, रंगावतारी आदि लोगों को अन्य भी उसी प्रकार अपवित्र और अक्षम्य है, जिस प्रकार चोर गणिका आदि का। इस प्रकार इन स्मृति ग्रंथों का अनुशीलन करने से प्रतीत होता है कि धार्मिक यज्ञ आदि के रूप में प्रयुक्त होने वाले सामवेदिक संगीत का स्थान समाज में उच्च था। यद्यपि उसका संबंध पितरों से जोड़कर अपावन सिद्ध करने का प्रयत्न किसी विशिष्ट वैदिक परंपरागत संप्रदाय में प्रचलित था। स्मृति ग्रंथों की तरह सूत्र ग्रंथों में संगीत की चर्चा मिलती है। इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में दैनिक जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा। स्मृति ग्रंथों में जिस प्रकार सामगान की ध्वनि सुनकर अध्ययन स्थगित करने को कहा है, उसका आधार भी सूत्र में यत्र तत्र मिलता है। अपस्तंभ धर्म सूत्र, इसमें कहा गया है कि शाम की ध्वनि सुनाई पड़ने पर यजुर्वेद और ऋग्वेद का पाठ वैसे ही बंद कर देना उचित है जैसे कुत्ते और सियार की ध्वनि सुनने पर। इन्हीं सूत्र ग्रंथों में संस्कारों और अनेक यज्ञों आदि का वर्णन मिलता है, जिनमें संगीत को समाविष्ट किया गया है। विद्यार्थी जनों के लिए संगीत कला का उपयोग निषिद्ध किया गया है। कोमिल गृह सूत्र, इसके अनुसार विद्यार्थी के लिए कुशील वे अर्थात संगीत व्यवसायिक ग्रंथ तथा अध्ययन वर्जित है। अपस्तंभ सूत्र में भी विद्यार्थी के लिए नृत्य प्रशिक्षण का निषेध मिलता है। गौतम तथा पारस्कर गृह सूत्रों के अनुसार गीत, वाद्य और नृत्य समस्त ब्राह्मण वर्ग के लिए वर्ज्य है। इस प्रकार स्मृति ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में भी संगीत कला के विषय में मतभेद पाया जाता है, जिनसे हमें प्रतीत होता है कि उस काल में समाज में संगीत का उच्च स्थान था, किंतु एक वर्ग ऐसा भी था जो इस कला को अच्छा नहीं मानता था। ईसा से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। वैसे इस ग्रंथ का विवेचन और उसके संबंध में नियमों का प्रतिपादन करना था, किंतु इसमें पाणिनि ने संगीत संबंधी जानकारी दी है, जिससे हमें उस समय के प्रचलित संगीत की जानकारी मिलती है। पाणिनि के समय में भी समाज का मूलाधार यज्ञ आदि थे। वैदिक काल के ही देवताओं की पूजा प्रचलित थी।
देवताओं की आराधना फल फूल धूप दीप वाद्य नृत्य व गीत आदि के द्वारा की जाती थी। उस समय धार्मिक जीवन में संगीत का अत्यधिक प्रचलन था। पाणिनि ने संगीत की गणना शिल्पों के अंतर्गत की है तथा इसके अंगों नृत्य गीत वाद्य और नाट्य का वर्णन अलग अलग ग्रंथ सूत्रों में किया है। पाणिनि ने वाद्य वृंद के लिए त्रय शब्द का प्रयोग किया है तथा इस वाद्य वृंद में भाग लेने वाले कलाकारों को पर्यांत कहा जाता था। उन्होंने अपने ग्रंथ में इस समय के प्रचलित अनेक वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख किया है, जिससे हमें उस समय के प्रचलित वाद्य यंत्रों के विषय में जानकारी मिलती है। अष्टाध्याय में समाज में अनेक प्रकार के उत्सवों का प्रचलन था, उनका भी उल्लेख मिलता है। अष्टाध्याय में समस्या नामक उत्सव का भी उल्लेख किया है, जिसमें स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी एकत्र होकर खेल तमाशे नृत्य संगीत पशु युद्ध आदि क्रियाएं करते थे। इस प्रकार सम्मद उत्सव का भी उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार पाणिनि ने वैदिक स्वरों के विषय में भी पर्याप्त जानकारी दी है। इस प्रकार वैदिक युग का सिंहावलोकन करने से हमें प्रतीत होता है कि उस समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित थे, जिसमें वीणा सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के तंतु वाद्यों का उस समय प्रचलन था। वाद्य के चारों ही प्रकार तत् अवनद घन और सुशीर का निर्माण हो चुका था। अवनद वाद्यों में दुंदुभी डमरू ढोल आदि थे आदि का प्रयोग अधिक होता था। घन वाद्यों में घड़ियाल करताल झांझ आदि प्रचलित थे। सुशीर में वेणु या वंशी सबसे लोकप्रिय वाद्य थे। इसके अतिरिक्त शंख श्रग तुरही आदि का प्रचलन भी था। अनेक प्रकार के उत्सवों का प्रचलन भी था, जिनको संगीत आदि के द्वारा मनाया जाता था।